सयान जिक्रिया से एलिफ का मोबाइल और रिंग लेकर गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ जाता है। तभी दूसरी तरफ लाला अपने सबसे खतरनाक गुंडे को हुक्म देता है कि आज सयान को सीधा जान से मार दो ताकि गाजी यूसुफ का गुरूर मिट्टी में मिल जाए। सयान जैसे ही एलिफ के घर पहुंचता है और मुस्कुराते हुए उसे उसका मोबाइल और रिंग देता है तो एलिफ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी एलिफ की नजर सयान के सीने पर पड़ती है जहाँ एक स्नाइपर की लाल लेजर लाइट का निशान चमक रहा होता है। अचानक एलिफ सामने देखती है कि एक गुंडा छत पर बैठा सयान पर गोली चलाने ही वाला है। बिना एक पल सोचे उसी वक्त एलिफ आगे बढ़ती है और सयान के बिल्कुल सामने आ जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ गोली सीधा एलिफ के सीने में लगती है और वो खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। ये भयानक मंजर देखकर सयान के होश उड़ जाते हैं। सयान पागल हो जाता है। वो फौरन एलिफ को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में डालकर तूफानी रफ्तार से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। सयान इमरजेंसी वार्ड में चिल्लाता है, जल्दी इसका इलाज करो। लेकिन डॉक्टर डरते हुए कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक पुलिस केस है, पहले पुलिस को आने दें। ये सुनते ही सयान का गुस्सा आसमान छू लेता है। वो उसी वक्त डॉक्टर का गिरेबान पकड़ता है और गन निकालकर चिल्लाता है, अगर आज मेरी एलिफ की जान को कुछ हुआ तो तुम्हारा सारा पुलिस केस मैं यहीं खत्म कर दूंगा। अभी इसका ऑपरेशन शुरू करो। डर के मारे डॉक्टर फौरन एलिफ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। उधर गाजी यूसुफ बार बार सयान को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। जब सयान अपना मोबाइल चेक करता है और कॉल उठाता है तो गाजी गुस्से से पूछता है, सयान कहाँ हो तुम? सयान रोते हुए बताता है कि बाबा गोली लगी है। ये सुनने के बाद गाजी यूसुफ उसी वक्त जिक्रिया और अपने दर्जनों गार्ड्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वो सयान को बिल्कुल सही सलामत देखता है तो हैरान होकर पूछता है, तो गोली किसको लगी है? सयान तड़प कर बताता है कि गोली तो मुझे लग रही थी लेकिन एलिफ ने अपने सीने पर खा ली। ये सुनने के बाद गाजी यूसुफ की आंखों में आग लग जाती है और वो जिक्रिया को हुक्म देता है, पता लगवाओ इस हमले के पीछे किसका हाथ है। सयान ऑपरेशन थिएटर के शीशे से एलिफ को बेहोश देख रहा होता है और दिल में सोचता है कि अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। पीछे से जिक्रिया बाहर आकर गाजी यूसुफ को बताता है कि इस हमले के पीछे लाला का हाथ है। सयान भी आकर पूछता है लेकिन वो उसे जानबूझकर कुछ नहीं बताते। गाजी यूसुफ उसी वक्त जिक्रिया और अपने गुंडों को लेकर लाला के अड्डे पर पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लाला भी अपनी हैवी गन लेकर गाजी यूसुफ के सामने खड़ा हो जाता है और ललकारता है। अचानक वहां पूरी पुलिस फोर्स इंस्टेंट एक्शन लेती हुई आ जाती है और दोनों को फौरन रोककर अरेस्ट कर लेती है ताकि मजीद खून खराबा ना हो। उधर हॉस्पिटल में जैसे ही एलिफ को होश आता है सयान भागता हुआ उसके कमरे में जाता है। वो रोते हुए एलिफ का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है लेकिन अब तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी। तभी सयान एलिफ को वहां से जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाकर सीधा अपने शानदार घर ले आता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए इन दोनों के बीच एक बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाती है। एक खूबसूरत दिन सयान अचानक घुटनों पर बैठकर एलिफ के सामने रिंग निकालता है और उसे फौरन प्रपोज कर देता है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों की ये शानदार शादी देखना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन का इंतजार करें और चैनल पाक रिव्यू स्टान को अभी सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और गलत भी हो सकती है। तो भाई हमराही की अगली किस्त में आखिर होने क्या वाला है? कौन सा तूफान है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाने को तैयार है? चलें एक नज़र डालते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ ले सकती है। सोचने की बात है, क्या एक छोटी सी अंगूठी, एक लम्हे की खुशी किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? कहानी का सारा खेल बस इसी एक सवाल के गिर्द घूम रहा है। तो सीन कुछ यूं है कि सयान और एल्फ एक साथ हैं, खुश हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनकी ये छोटी सी खुशी एक बहुत बड़े, एक खौफनाक तूफान का पेशखेमा बनने वाली है। सयान जैसे ही एल्फ को अंगूठी वापस करता है ना, उसी लम्हे कहीं दूर से एक स्नाइपर का निशाना सीधा सयान पर होता है। लेकिन उससे पहले कि गोली सयान तक पहुंचती, एल्फ सब कुछ देख लेती है और पलक झपकते ही सयान के सामने आकर ढाल बन जाती है। और फिर एक गोली की आवाज़ गूंजती है जो सीधा एल्फ के सीने में जा लगती है। ये मंजर देखते ही सयान के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खून में लथपथ एल्फ को अपनी बाहों में उठाता है और बस दीवानों की तरह अस्पताल की तरफ भागता है।
अच्छा, अब वो अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सयान की बेबसी और परेशानी एक खतरनाक गुस्से में बदलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सामना होता है अस्पताल के उसूलों और कानून की बेहिसी से। डॉक्टर कहती है, भाई ये तो पुलिस केस है, हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। और बस ये सुनना था कि सयान का पारा चढ़ जाता है। वो सीधा गन निकालकर धमकी देता है कि अगर मेरी एल्फ को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारा ये सारा पुलिस केस, ये सब कुछ मैं यहीं इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तो एक तरफ तो सयान है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर शीशे से एल्फ को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखकर बिल्कुल टूट चुका है, और फिर दूसरी तरफ एंट्री होती है उसके ताकतवर बाप गाजी यूसुफ की, जो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। अब जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलता है कि निशाना तो उसका बेटा था, लेकिन गोली एल्फ ने अपने सीने पर खा ली, उसकी आंखों में खून उतर आता है। और फिर ज़्यादा देर नहीं लगती ये जानने में कि इस सारे हमले के पीछे कौन है। जी हाँ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन लाला। फिर जो होता है वो तो होना ही था। गाजी यूसुफ एक लम्हा नहीं सोचता, वो सीधा अपने बंदों को लेकर लाला के अड्डे पर चढ़ाई कर देता है। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और इस गैंगवार को रोकने के लिए दोनों बड़े किंगपिन्स यानी गाजी यूसुफ और लाला दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो एक तरफ ये गैंग वॉर और गिरफ्तारियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ कहानी का फोकस वापस अस्पताल पर आ जाता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच एक नया रिश्ता, एक नया एहसास जन्म ले रहा है। और फिर वो लम्हा आता है जब एल्फ की आंख खुलती है। सयान, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसका हाथ थामकर सिर्फ इतना कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। और बस ये एक वाकया, ये एक गोली सायन और एल्फ के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। यहाँ से उनकी कहानी का एक बिल्कुल नया, एक ऐसा बाप शुरू होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता यह है कि सयान एल्फ को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सीधा अपने घर ले आता है उसकी देखभाल के लिए। अब जाहिर है, एक ही छत के नीचे रहते हुए उन दोनों के बीच मोहब्बत तो होनी ही थी। और फिर एक दिन वो खूबसूरत लम्हा भी आ जाता है जब सयान घुटनों पर बैठकर एल्फ को शादी के लिए प्रपोज करता है। शादी तो हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये शादी उनकी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत और खुशियां लाएगी, या फिर दुश्मनों से भरी इस दुनिया में ये रिश्ता एक नई और शायद पहले से भी बड़ी मुसीबत का दरवाज़ा खोल देगा।